हो गया। ए चलो शांत हो जाओ, बैठ जाओ। ए बंदर, चलो बैठो जल्दी। कहाँ उछरा तू लोग रे? पॉलिटी क्या पढ़ेंगे? ए आ जाओ, पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना? नोटिस डाल दो, नोटिस भेज दो, नोटिस पॉलिटी स्टार्ट हो गया है। पॉलिटी, पॉली अब अंदर पॉलिटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पॉलिटी। पॉलिटी का मतलब, पॉलिटिक हिंदी क्या होगा? राज, पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र होगा। बड़ा रे बैठ, जनाब लोग बैठ बैठ करते रहेंगे तो समझ ना आ रहा है। चलिए बैठो। खिसक इधर। जल्दी बैठने दो, पीछे भी खाली है। पॉलिटिकल साइंस का मतलब होता है राजनीति शास्त्र। पॉलिटिकल साइंस नहीं, पॉलिटी। कौन सी? पॉलिटी सभी देश का अलग अलग होता है। पॉलिटिकल साइंस जो है वर्ल्ड में एक समान होता है, वो एक नियम होता है, कानून होता है ना? लेकिन हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज। पॉलिटी, पॉलिटी पढ़ेंगे यहाँ। राज, पॉलिटी में राज का अर्थ देश समझना। क्या समझना है? जहां बोलेंगे राज यानी देश, राज यानी राज मतलब, पॉलिटी में राज का मतलब क्या समझना है? देश। देश बोले तो कंट्री, देश बोले तो कंट्री, देश बोले तो। सर प्लीज हम लोग पर भी ध्यान दीजिए, लला तोरे पर ध्यान दे, कमर में देखते रहिए, है ना? कमर में तुम लोग सब दिख रहा है, कमर में ताकते रहते हैं, तोरे पर ध्यान है, समझ आ गया है? चलो यहाँ ध्यान दो। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज। पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। किसी भी राज, किसी भी अभी थोड़ा डिफिनेशन बता रहे हैं, है ना? तो किसी भी राज, किसी भी पॉलिटी में राज का मतलब देश। 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 तो किसी भी राज, किसी भी राज यानी देश को, देश को चलाने के लिए, चलाने के लिए कुछ व्यवस्था किया जाता है, कुछ व्यवस्था किया जाता है। व्यवस्था
व्यवस्था किया जाता है, व्यवस्था किया जाता। देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे ही बोलते हैं, उसे ही कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज। तो कोई भी देश हो, तुम अपने भी घर हो या तुम अपना भी जो है ना, तुम्हारा घर हो या तुम्हारा भी कोई चीज हो, तो पढ़ने की भी तुम लोग का व्यवस्था होता है, तो देश चलाने की भी एक व्यवस्था होगा, परिवार चलाने की भी एक व्यवस्था होता है। तो देश चलाने के लिए अर्थात राज्य चलाने के लिए अर्थात देश चलाने के लिए जो व्यवस्था किया जाता है उसे बोलते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था। पोलिटी, 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 पोली। और सभी देश का पॉलिटी अलग अलग होता है, सभी देश का अपना अपना पॉलिटी होता है, सभी देश का अपना अपना राय व्यवस्था होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, क्या पढ़ते हैं? अरे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी अलग है, अमेरिकन पॉलिटी अलग हो जाएगा, चाइना पॉलिटी अलग हो जाएगा। सभी देश को अपना देश चलाने के लिए अलग अलग नियम बनाता है, कुछ नियम मिलता है, कुछ नियम नहीं मिलता है। तो सभी देश जो है अपना देश को चलाने के लिए, अपना राज्य को चलाने के लिए अलग अलग प्रकार का व्यवस्था करता है, उसी को बोलते हैं राज व्यवस्था। राज व्यवस्था, राज। और ये सभी देश का अपना अपना राज व्यवस्था होता है, व्यवस्था। जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, है ना, इंडियन पॉलिटी, इंडियन यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य यानी इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन। हम लोग जो पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं, भाग 1 से लेकर भाग 22 तक, है ना, पूरा इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं। हाँ, उसकी तुलना कभी कभी जो है वर्ड से कर देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है 99% क्या पढ़ते हैं? इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। क्यों इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं? भला इंडिया में है, अरे पहला इंडिया में है तो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे रे? क्या अमेरिका पॉलिटी तुम पढ़ेगा? ट्रम्प के बारे में पढ़ेगा? इंडिया में तो इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, समझ गया ना? अब जो है ना, अब ये नियम कानून है ना, किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम होता है, कानून होता है, व्यवस्था होता है, उसका चर्चा किसी पुस्तक में किया जाएगा ना, तो अपने मन से जो मन नेता लोग करने लगेगा, कहेगा कहाँ लिखल है बताएं, लिखल है तो बदमाशी करता है, ना लिखल है तो बदमाशी करेगा। तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो नियम होता है, जो कानून होता है, जो व्यवस्था होता है, वो एक बुक में लिखा होगा, वो एक किताब में लिखा होगा, उसे संविधान क्या बोलेंगे? संविधान क्या बोलेंगे? संविधान क्या बोलेंगे? संविधान क्या बोलेंगे? संविधान, 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 संविधान मतलब सब विधान को समाधान करने वाला, समाधान, सभी विधि विधान को समाधान करने वाला संविधान को क्या? संविधान क्या? संविधान लगता है रूस गया है, हाँ ठीक है, भाग गया इधर। संविधान इधर आओ, चलो यार ध्यान दो। संविधान क्या चीज? पूरा गड़बड़ा दिया है। यहां लिखाता है, यूं लिखाओ धीरे धीरे प्यार से, ठीक है ना, प्यार से लिख रहे हैं। संविधान क्या? संविधान क्या? तो बताए थे, है ना, तो किसी भी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया गया उसे राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, राज व्यवस्था। अब जो है राज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कानून, सभी नियम, सभी नियम, सभी कानून, सभी कानून, सभी कानून, सभी व्यवस्था, सभी व्यवस्था, सभी। तब देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम होगा, जो भी कानून होगा, जो भी व्यवस्था होगा, वो कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो जिस पुस्तक में सभी नियम, सभी कानून, सभी
व्यवस्था लिखा हो, व्यवस्था लिखा जिस पुस्तक में लिखा हो, जिस पुस्तक में लिखा हो, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे संविधान। संविधान, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग कौन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे? हम लोग कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे? भारतीय यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। भारतीय, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चूंकि इंडिया को चलाने के लिए, अपना देश को चलाने के लिए, भारत को चलाने के लिए, है ना, जो व्यवस्था किया गया है, जो नियम कानून है, वो सारा चीज है ना लिखा हुआ है भारतीय संविधान में, भारतीय संविधान में, भारतीय। और भारतीय संविधान का शिल्पकार, भारतीय संविधान का शिल्पकार यानी जनक कौन सी? जनक कौन सी? जनक कौन है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अब जब संविधान के बारे में चर्चा हुआ है, संविधान थोड़ा तुलना करते हैं कि पहली संविधान कहाँ बना है, किसका संविधान लिखित है, किसका अलिखित है, किसका सबसे लंबा संविधान है, किसका सबसे छोटा संविधान है, किसका सबसे बड़ा संविधान है, वो सभी जानते हो, सभी जानते हैं। तो चलो बताओ, वर्ल्ड का सबसे पहला संविधान किसका था? विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे पहला संविधान बताओ। विश्व का सबसे पहला संविधान, विश्व का सबसे पहला संविधान कौन देश का था? ब्रिटेन। कौन देश का था? ब्रिटेन। इंग्लैंड था, है ना, ब्रिटेन था। इसी को यूके क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। सबसे पहले यही नियम कानून बनाना शुरू किया था, इसीलिए तो बहुत आगे बढ़ गए थे और लगभग पूरा वर्ल्ड में जो है ये, है ना, पूरा वर्ल्ड को उपनिवेश बना लिए थे, ना बना लिए थे, समा गए थे ब्रिटेन। कौन चीज? लेकिन इसका संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखा हुआ नहीं है, बल्कि वो लिखित है। क्या है? वो लिखित है। परंपराओं और नियमों को चलाते हुए आ रहे हैं और वही परंपराओं नियम को पालन करना पड़ता है। तो वो लिखित है। क्या है? और ये वो लिखित संविधान वही देश में चल सकता है जो देश ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, है ना, डेवलप हो, है ना, और HDI रिपोर्ट यानी हर चीज़ में वो आगे हो, है ना, और जनसंख्या भी कम हो, तो वहाँ चल सकता है। भारत में तो लिखित है, तब तो जो है तबाही ला देता है, और लिखित रहेगा तो और जो है कल जज को भेज देगा। ठीक है ना, समा गया ना। तो ब्रिटेन का संविधान क्या है? अलिखित। क्या है? अलिखित। क्या है? वर्ल्ड का सबसे पहला एवं अलिखित संविधान ब्रिटेन। वर्ल्ड का सबसे पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन। वर्ल्ड का सबसे पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन। कौन सी? लेकिन विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान वर्ल्ड में जितना भी देश का संविधान है सबका अधिकांश लिखा ही हुआ है, खाली ब्रिटेन को छोड़कर। उसमें भी लिखा हुआ में सबसे बड़ा किसका है? भारत। किसका है? भारत का संविधान सबसे बड़ा है। सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। वर्ल्ड के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। कौन सी? जब भारत के संविधान को खोलेगा तो 22 गो चैप्टर मिलेगा। कितना चैप्टर? 22 चैप्टर। 22 यानी 22 को भाग, 22 गो। और चैप्टर में फिर उप चैप्टर मिलेगा। उप चैप्टर जैसे आपको चैप्टर नंबर 4 का उप चैप्टर 4 के ए,
चैप्टर नंबर 9 यानी भाग नंबर 9 का उप चैप्टर, 9 का ए, 9 का बी, 9 का उसी प्रकार भाग 14, भाग 14 का उप चैप्टर 14 के, 14 के ए, 14 के भाई तो 22 को बोलेंगे भाई तो कितना 22 को, कितना क्रम के दृष्टि से 22 है, लेकिन गिन लेंगे ए भी शामिल कर लेंगे, ए बी भी शामिल कर लेंगे तो कुल 25, कुल 25, कुल 25, कुल तो भाग है कितना, भारतीय संविधान में भाग कितना है, भाग है 22, भाग है, लेकिन संख्या में यानी गिनती में, गिनती में कितना हो जाता है 25, कितना जाता है 25, कितना जाता है। अब बोला कैसे, बोलेगा कैसे, तो हम जानते हैं 4 के ए भी है, 4 का ए है, फिर 9 का ए है, 9 का 9 तो है, 4 तो है ही, 4 का ए भी है, 9 तो है ही, उसके अलावा 9 के ए भी और 9 का बी भी है। ए देखो ए लगा हुआ किसी में बी लगा हुआ है, इसका मतलब वो मूल संविधान में नहीं था, उसे जो है संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, जोड़ा गया है, जोड़ा गया है, जोड़ा। अब जो 14 का है, 14 का ए, 14 का ए, तो ये सभी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। पहले था 22, पहले था, अब तुम लोग बोलेगा 22 और 4 26 हो जाना चाहिए, तुम लोग बोलेगा कि 22 और 4 26 हो जाना चाहिए, लेकिन 26 नहीं है, 25, कितना है 25 है, कितना है 25, कितना है 25, कितना है, क्योंकि भाग 7 नोट में याद रखना, नोट में याद रखना, नोट कौन सी, नोट में याद रखना, भाग 7, भाग 7 हो गया रद्द, 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 भाग 7 हो गया, यानी भाग 7 अब एग्जिस्ट नहीं करता है, भाग 7 अब नहीं है, भाग 7 अब, भाग 7 में क्या था पता है, भाग 7 में था आजादी से पहले, आजादी से पहले अंग्रेज जो है ना भारतीय प्रांत को जो अंग्रेज जिस पर अंग्रेज का अधिकार था, उस भारतीय प्रांत को खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी में बांट दिया था। आजादी के बाद खंड ए, खंड बी, खंड सी की जरूरत था नहीं था, इसलिए भाग 7 को खत्म कर दिया, भाग 7 को। और भाग 7 को मोस्ट इंपोर्टेंट, भाग 7 को समाप्त किया गया था, 7 है तो 7 में संविधान संशोधन, 7 है तो 7वां संविधान संशोधन, 7 तो 7वां संविधान संशोधन 1956 भाग 7 है तो 22, कितना 22 और 4 26, लेकिन 7 खत्म, बच गया 25 तो वर्तमान में है, 25 वर्तमान में है, 25 वर्तमान में है, 25 कौन भाग नष्ट हो गया, भाग 7 कौन भाग नष्ट हो गया, भाग 7 कौन संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन कब समाप्त हुआ, 1956 हमारे संविधान में भाग तो देख लिए हैं। अगर अनुच्छेद बोलेंगे, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395, अनुच्छेद 395, 395, अनुच्छेद 395 है, 395 अनुच्छेद 95 संख्या में जब एक अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 395 बोलेंगे तो वहां तक होगा, बोलेंगे अनुच्छेद नंबर 396 तो नहीं है, हेमन करते 95 तक ही है, अनुच्छेद नंबर 397 नहीं है, उसे क्या बोलेंगे भाग 23 नहीं 22 तक है,
संख्या गिने तो एक्स्ट्रा मिला 25 हो गया है, लेकिन 24-25 भाग नहीं है, समझ गया। तो उसका अनुच्छेद 395, लेकिन उसमें भी जब जाएगा पंचायती राज में जाएगा 243 के ए, 243 के बी, 243 के सी, 243 के डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ मिलेगा, आगे मिलेगा। इतना टोट दिया, कुछ कहने नहीं। फिर जाएगा नगर पालिका में तो पी क्यू आर एस टी यू भी करके जेड जी तक। फिर जाएगा सहकारिता में तो फिर जेड एच जेड आई जेड जे करते हुए जेड टी तक तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया। तो हाई तो 395 लेके गिनती करेंगे, गिनती करेंगे तो 400 यानी 450 प्लस हो जाएगा, 450 प्लस हो जाएगा, समझ गया है ना। लेकिन कोई बोले अच्छा 450 प्लस है तो 396 अनुच्छेद बताओ, हेवन करता है 95 तक ही, 395 तक ही। हाँ ए भी करके तोड़ दिया, ए भी करके तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया। तो अनुच्छेद 395 300 और कुल्ले मिला लेंगे तो 450 के प्लस। अब जो है मूल संविधान में, मूल सभी हमारा जो भारतीय संविधान था उसमें मूल संविधान में, मूल संविधान में अनुसूची अनुसूची शेड्यूल, कौन सी अनुसूची बोले तो शेड्यूल, अनुसूची बोले तो शेड्यूल। तो किसी भी पुस्तक के अंत में कुछ शेड्यूल दिया रहता है, कुछ अनुसूची दिया रहता है, झूठा हुआ है वो दिया रहता है। तो अनुसूची बोले शेड्यूल, कौन सी। तो मूल संविधान में कितना था 8, कितना था मूल संविधान में अनुसूची था 8, कितना था मूल संविधान में अनुसूची 8, कितना 8, कितना 8, कितना। और वर्तमान में हो गया 12, कितना 12 वर्तमान में हो गया, 12 वर्तमान में हो गया, 12 9वां जोड़ा गया है, 10वां जोड़ा गया है, 11वां जोड़ा गया है, 12वां जोड़ा गया है, 9वां जोड़ा गया है। और 9वां में है भूमि सुधार, आगे पढ़ाया जाएगा, अभी सुन लो, बार बार सुनने तैयार होगा। 9वां में भूमि सुधार। अब भूमि सुधार जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन, पहला ही संविधान संशोधन द्वारा 9वां अनुसूची जोड़ा गया है 1951। फिर 10वां जोड़ा गया 2 से 10, 2 से दल बदल, लिखना नहीं आगे पढ़ाएंगे, बोल दे रहा है अभी। 2 से 10, 2 से दल बदल, 2 से दल बदल, 2 से दल बदल, 10वां में है दल बदल। और ये जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन 1985, 1985। फिर 11वां पंचायती राज है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 92 लागू हुआ 93। फिर नगर पालिका 12वां नगर पालिका, 12वां में नगर पालिका को 74वां संविधान संशोधन अधिनियम विधेयक 92 और लागू हुआ 93। वो सब आगे पढ़ाया जाएगा, अभी बोल दिए हैं। इस प्रकार अनुसूची अभी कितना है 12, कितना है अनुसूची, कितना है 12, कितना है 12, कितना है 12। वर्ल्ड के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत, कौन सी। अब भारत का संविधान बड़ा सबसे क्यों हुआ है, सबसे बड़ा क्यों हुआ है। और वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान मोनाको है। मोनाको कौन है, मोनाको शब्द के आधार पर सबसे छोटा मोनाको है। ऐसे अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा अमेरिका है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है, धीरे धीरे अमेरिका संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। अब भारत में 395, लेकिन उसके अलावा 450 प्लस, 450 प्लस। तुम लोग कहा अमेरिका में तो ठीक रहता, 7 अनुच्छेद पढ़ते, आराम जब पॉलिटी खत्म, पॉलिटी खत्म। लेकिन अमेरिका में जो है 7 अनुच्छेद इसीलिए है क्योंकि अमेरिका में 50 गो प्रांत है। अमेरिका में 50 गो राज्य, 50 गो, और सभी राज्य का अपना अपना अलग अलग संविधान है। सभी राज्य का अपना अलग अलग संविधान है, अपना अलग अलग नियम कानून था। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर में 370 लागू नहीं था,
जम्मू कश्मीर में सब नियम कानून अलग था, नियम कानून सब अलग था। अगर भारत को भी नियम कानून लागू किया है तो जब तक जम्मू कश्मीर का विधानसभा परमिशन नहीं मिलेगा तब तक जम्मू कश्मीर लागू नहीं होता था। उसी प्रकार अमेरिका में भी 50 राज्य का भी नियम कानून अलग है, यानी उसका अपना अपना संविधान है। इसलिए अमेरिका को क्या ना छोटा संविधान बनाना पड़ा, क्योंकि सबको राज्य को लेकर तो चलना नहीं था, है ना। और भारत में सब राज्य को संविधान अलग नहीं है, एक के संविधान बनाना है। और यहाँ पर जो है 28 गो राज्य है, 8 गो प्रांत है ना। उसके बाद सर्वाधिक आबादी वाला देश है, और यहाँ पर जाति विभिन्नता है, धार्मिक विभिन्नता है, भाषाई विभिन्नता है, पहनावा और हवा विभिन्नता है ना। तो हर चीज में विभिन्नता काफी देखा गया है। इसीलिए यहाँ पर जो सबको एक के साथ मिला के चलना था, इसीलिए केवल एक संविधान बना है। इसीलिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका हो गया? भारत। किसका हो गया? वर्ल्ड के सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत। किसका हो गया है? भारत। किसका हो गया? भारत। समझा बंदर? अब देखेंगे विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान कौन देश का है? वर्ल्ड का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत। लेकिन वर्ल्ड में पहली बार लिखित संविधान कौन बनाया है? अमेरिका। कौन बनाया है? वर्ल्ड के सबसे लंबा लिखित संविधान अमेरिका। यूएस ए कब बनाया था? तो अमेरिका संविधान बनकर तैयार हुआ 1789। हम लोग को 1889 भी नहीं, 100 साल बाद भी नहीं, हम लोग को बना है। 1950 में लागू हुआ। 1950 में लागू हुआ था। अमेरिका में 1789 में ही लागू हो गया था। इसलिए विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। अमेरिका संविधान में अनुच्छेद है मात्र 7 एक अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है? अमेरिका संविधान कितना अनुच्छेद है? 7 ही अनुच्छेद है। 7 ही, यानी अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा। अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान। ये कौन है? अमेरिका। कौन है? अनुच्छेद के आधार पर। लेकिन 7 को अनुच्छेद है, लेकिन शब्द बहुत ज्यादा है। शब्द बहुत, और लिखा तो लिख सकता है। अमेरिका के संविधान में मूल संविधान अब बढ़ते रहता है, तो मूल संविधान का हम बात करेंगे, क्योंकि अपना देश थोड़े कि सब कुछ पढ़ेंगे, समझ आ गया है ना। तो अमेरिका के मूल संविधान में शब्द जो था तो 4543, अब पहला बढ़ के उतना हुआ है। हम मूल की बात करेंगे तो बढ़ते रहेगा रे, लेकिन जो मूल है फिक्स रहेगा, समझ आ गया है ना। 4543 शब्द है। सबने पूछेगा, वो समझाने के लिए बता रहा है कि समझो कैसे बड़ा कैसे छोटा है। लेकिन बोलेगा विश्व का सबसे छोटा संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान। विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन देश का है? मोनाको। तो वर्ल्ड का सबसे छोटा संविधान कौन देश का है? मोनाको। कौन देश का है? ये यूरोप में पड़ता है। और इसमें अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद है 96। कितना है? और शब्द 3814। 3800। अच्छा बताओ, कोई पुस्तक छोटा या बड़ा है, कोई पुस्तक मोटा या पतला है, कैसे देखेंगे? शब्द ना बैला कितना पेज लगा है, कितना पेज बताओ। इसमें 7 अनुच्छेद भले ही है,
इतना इतना शब्द लिखल जाएगा। ज्यादा पेज किसमें लगेगा? इसमें। कम पेज किसमें लगेगा? इसमें। इसीलिए पतला ही हो जाएगा, इसलिए अनुच्छेद भले ही ज्यादा है लेकिन सबसे छोटा, सबसे छोटा मोनाको क्या जाएगा? सबसे छोटा मोनाको, सबसे छोटा मोनाको, सबसे छोटा मोनाको, मोनाको है हर वाला मोनाको, ठीक है ना। यहां ध्यान दो, मोनाको क्या है? ये सभी देख रहे, सब फैक्ट था। क्या था? फैक्ट था। आगे पढ़ेंगे। अब कुल्ले 22 भाग है। कितना भाग है? कुल्ले 22 भाग, कुल्ले। अब 22 भाग एक के बार में याद नहीं होगा, 22 भाग एक के बार में याद नहीं होगा। और 22 भाग तक पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटी खत्म। तुम भाग 5 पढ़ लिया है, भाग 5 तक पढ़ा देंगे, यानी 60 से 70 मतलब 70% पॉलिटी खत्म। भाग 6 ना 5 तक पढ़ा दिए हैं, 70% पॉलिटी खत्म। अब उधर 5 के बाद 30% में सिमटा जाएगा, समा गया है ना। और सबसे बड़ा भाग 5 है, कौन है? भाग 5 में आपका 70% पॉलिटी खत्म, समा गया है ना। अब भाग 1 से लेकर 22 तक आप लोग को कैसे याद होगा? तब पढ़ाते पढ़ाते पॉलिटी खत्म करेंगे, तब भाग 22 तक पहुंचेंगे। तो हम पर डे जो आप लोग को भाग 22 तक बोलेंगे। अरे भैया हम जानते नया है, नया है तो कुछ नहीं जानता ना है, लेकिन पर डे हम बोलेंगे जिससे कि भाग जो 1 से लेकर 22 तक आप लोग को याद हो जाए। कितना लोग को तो ऑलरेडी याद है, जो नया नया है उसको भी सुनते रहना है। ऐसा तो यार पॉलिटी खत्म होते तो याद तो हो जाएगा, खत्म होते होते याद होगा। इससे अच्छा 5-6 दिन में याद हो जाएगा, अच्छा बात है। पर डे हम बोलेंगे, पर डे हम बोलेंगे भाग 1 से लेकर 22 तक, भाग 1 से लेकर 22 तक, समा गया ना। जो नया नया उसको भी खरी बोलना है, समा गया ना। और जो पुराना उसको तो याद है, जरिए मैंने पुराना जो शाम में भी मेरा यूट्यूब से जुड़ा हुआ उसको याद है, उसको याद है तो बोलो तैयार है, बोलो तैयार है, बोलो तैयार है। अब जो नया है उसको बिना लिखले बोलेंगे तो दिक्कत होगा, पहले लिख के बोलेंगे, उसके बाद ऐसे बोल पाएंगे, ऐसे बोल पाएंगे। चलो पहले आप लोग को जो है ना पीढ़िया बोलते हैं, फिर ऐसे लिखाएंगे, 2 बार करवाएंगे, आप लोग को ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बार लिखवाएंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। और पर डे एक बार हम बोल देंगे, 1 सप्ताह तक लगातार बोलेंगे, 1 सप्ताह तक लगातार बोलेंगे, तो आप लोग को ऑलरेडी जो है याद हो जाएगा, समझ गया है ना। चलो यहां ध्यान दो, चल गया पीछे चल गया। हाँ कितना नंबर पेज नंबर लिखल है? ऐसा पेज नंबर लास्ट में 105 में लिखा हुआ है, 105 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 105 में लिखा हुआ है। लास्ट में मतलब क्विक रिवीजन है, लास्ट में अगर देखें तो क्विक रिवीजन लिखा हुआ है ना। चलो यहां पर ध्यान दो आप लोग, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य को, भारतीय देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था किया गया उसे बोलते भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था। और व्यवस्था का चर्चा, कानून का चर्चा, नियम का चर्चा जिस अनुच्छेद जिस पुस्तक में किया गया है उसे बोले थे संविधान। क्या बोले थे? उसे क्या बोले थे? भारत का संविधान। भारत का देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए व्यवस्था का, कानून का, नियम का चर्चा जिस पुस्तक में किया गया उसे भारत का संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान दिखा दे रहा है। ये क्या है? भारत का संविधान से पढ़े हैं, क्या ना। अब आया भाग, क्या आया भाग? अभी हम लिखवाएंगे भी, पहले देख के बोलो, पहले देख के। तो भाग 1 से लेकर 22 तक, भाग 1 से लेकर पीछे दिखाई दे रहा है, और बड़ा करें, पीछे दिखाई दे रहा है, और बड़ा करें, क्या ना। जिसको याद नहीं है वो टेंशन ना लेना कि हमको तो ये कौन सी एक के बार पढ़ा दिया, याद ना हो रहा है।
हम जान रहे कि जल्दी तैयारी कैसे होता है, हम जान रहे हैं। कैसे तुम लोग को याद होगा वो हम जान रहे हैं। 5-6 दिन जहाँ करवाएंगे ना, 5 मिनट 5-6 दिन बोल देंगे। पहला दिन ज़्यादा टाइम में बोलेंगे, 10 मिनट 15 मिनट लगेगा। दूसरा दिन 8 मिनट में हो जाएगा। तीसरा दिन 5 मिनट में हो जाएगा। अगला दिन जो 4 मिनट में हो जाएगा। अगला दिन बोले जो होते नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। समझ गया ना, बोलना है, समझ गया। बताओ भाग 1 में क्या है? संग एवं राक्षस, संग एवं राक्षस। भाग 1 में क्या है? संग एवं राक्षस, संग एवं राक्षस, संग एवं राक्षस। संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश, राज यानी 2800 राज, 2800। भाग 1 में है 28 राज और 8 केंद्र शासित प्रदेश। संघ एवं राज छत्र, संघ एवं राज। भाग 2 में नागरिकता दिखाई दे रहा है। भाग 2 में नागरिकता, चुरा जाएगा बैला, हटाओ, मौला पैर बात रख दिया है। भाग 2 में नागरिकता, भाग 2 में नागरिकता। बोलो नागरिकता 2, नागरिकता। और नागरिकता तुमको नहीं मिला तो नागरिकता 2, नागरिकता 2, नागरिकता 2, नागरिकता 2। और नागरिकता मिल गया है। अब अधिकार 2, अधिकार 2। नागरिकता 2 में नागरिकता मिल गया तो फिर क्या मांगेगा? अधिकार। क्या मांगेगा? मौलिक अधिकार। भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 3 अधिकार मिल गया है तुमको, तो अधिकार मिल गया है, क्या ना, तुमको अधिकार मिल गया है। अब जो है जिस राज में तुम रह रहा है उस राज का भी कुछ कर्तव्य होगा, कुछ कर्तव्य। अधिकार तुमको मिल गया है तो तुम तो अधिकार कौन छीनेगा? राज छीनेगा। अधिकार कौन छीनेगा? राज यानी सरकार, सरकार के बॉडी, सरकार, ये सब राज है, क्या है? और राज तुम्हारा अधिकार को छीनेगा, राज कौन छीनेगा? राज को पहले चेतावनी दे दिया है, राज के पहले कर्तव्य समझा दे, कर्तव्य। और राज के कर्तव्य को बोलते हैं डीपीएसपी, यानी राज के नीति निर्देशक तत्व। और राज के नीति निर्देशक तत्व राज का कर्तव्य है, राज का कर्तव्य है। तो राज का नीति निर्देशक तत्व भाग 4, भाग राज के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, राज के नीति निर्देशक तत्व भाग 4, राज के नीति निर्देशक तत्व भाग 4। भाग 4 में तो राज की नीति निर्देशक तत्व जो है यह राज का कर्तव्य, राज का। राज तो अपना कर्तव्य निभा देगा, है ना, लेकिन तुम्हारा भी कुछ कर्तव्य होना चाहिए। खाली अधिकार ले ले, कर्तव्य कुछ हो ना। अरे भाई अधिकार 3 में ले लिया है, राज भी अपना कर्तव्य जो है, राज का भी कर्तव्य मिल गया है। तुम्हारा कर्तव्य कुछ होना चाहिए कि ना होना चाहिए? कि निठल्ला एकदम रहेगा? तुम्हारा भी कोई कर्तव्य होना चाहिए। मूल संविधान में कर्तव्य नहीं था, इसे जोड़ा गया है। प्यारे समाज, संविधान संशोधन 1976 अब जब जोड़ा गया तो ये भी में आएगा। तो तुम्हारा कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य, मूल या मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य 4 के ए में, 4 के ए में मौलिक कर्तव्य, 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 4 के ए में। संघ 5 में, इतने नहीं बोलना है, ये सब संघ में पढ़ेंगे, संघ में ही पढ़ेंगे। केंद्र का कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सब पढ़ेंगे, समझ गया ना। तो भाग 5 संघ, भाग 5 संघ, संघ मतलब यूनियन, संघ मतलब भाग 5 संघ, 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 भाग 5 संघ सबसे बड़ा भाग, भाग 5 सबसे बड़ा भाग, भाग 5 सबसे बड़ा भाग। अब संघ यानी केंद्र, संघ यानी केंद्र। तो केंद्र के बाद राज, केंद्र के बाद राज, केंद्र के बाद राज। तो राज किसमें? 6 में। संघ किसमें? 5 में। संघ भाग 5 संघ, 5 संघ, 5 राज, 6 राज, 6 7 खत्म। और 7 खत्म, 7 रद्द, रद्द हो चुका है। और 7वां रद्द हुआ, 7वां संविधान संशोधन 1956, 1956 साल खत्म। तो पहले आया संघ, संघ 5, संघ के बाद आया राज, राज 6,
सात खत्म, सात संघ भी हो गया, राज भी हो गया, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, तो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। तो अब आएगा क्या, देखो भाग 7 क्या हो गया, निरस्त। भाग 7 क्या हो गया, निरस्त। 7वां संविधान संशोधन 1956, संघ 5, राज 6, 7 खत्म। अब केंद्र शासित प्रदेश, भाग 8 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 केंद्र शासित प्रदेश का मतलब यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। भाग 8, भाग केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8 गो, कितना है 8 गो, 8 किसमें है, 8 में, याद हो गया। अरे कैसे प्रदेश कितना है, 8 में। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 8, 8 है तो भाग 8, 8 है तो भाग 8, याद हुआ। अब संघ भी हो गया 5, राज हो गया 6, 7 हो गया खत्म, 8 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। अब बचा पंचायती, अब बचा है पंचायती राय, पंचायत बचा, क्या बचा, अब बता पंचायत क्या बचा है, पंचायत, पंचायत भाग 9 पंचायत, भाग 9 पंचायत, भाग 9 पंचायत, भाग 9, समझा। अच्छा तुम लोग देखना, तुम लोग को पंचायत का चुनाव होता तो बड़ी मार कर हो जाता है, मुखिया को भी भागना पड़ता है, अरे ना भागना पड़ता है, मुखिया को भी भागना पड़ता है। मुखिया किसमें आ गया, पंचायत, पंचायत में भाग 9, भाग 9, 9 एंट्री हो जाएगा, पंचायत 9, पंचायत 9, पंचायत 9, पंचायत 9, पंचायत। पंचायत के बाद नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर 9 के ए में, 9 के ए में, 9 के पंचायत 9, पंचायत 9 नगर पालिका, 9 के नगर पालिका, 9 के बाद सहकारिता, सहकारिता यानी सहकारी समिति, सहकारी 9 का बी, 9 का बी, याद हुआ। बोलो 9 में पंचायत, 9 में पंचायत, 9 के नगर पालिका, 9 के नगर पालिका, 9 का बी, सहकारिता 9 का बी, सहकारिता 9 का बी, सहकारिता। अब आओ 10, 10 में बस, 10 में SC और ST अनुसूचित क्षेत्र, सुनो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति, ये लोग के साथ जुर्म होता आया है। तो बोला ये 10, बोला बस, अब जुर्म नहीं, अब जुर्म। SC ST कौन सी बोला, हो गया 10, अब करो बस, अब करो बस, कौन सी, तो SC ST 10, चूंकि हो गया बस, समझ गया। तो SC ST 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 10 अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र, 10 SC ST क्षेत्र, 10 SC मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, ST मतलब शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। और ये भाग 10, भाग 10, भाग। अब जो है 11 संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य के बीच संबंध। 11 संघ यानी केंद्र, संघ एवं राज्य के बीच संबंध, भाग 11, भाग। एगो हुआ संघ, एगो क्या हुआ, एगो हुआ राज, एगो क्या हुआ, राज बन गया 11, और एगो संघ एगो राज, एगो संघ एगो राज, एक एक 11। तो संघ और राज के बीच संबंध 11 संघ राज संबंध, 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 11 बोसे बित, बोसे बोसे 12 बोसे बित, बोसे 12 बोसे बित, बोसे 12 बोसे बित, बोसे
12 बोसे वित्त बोसे, 12 बोसे वित्त बोसे, 12 तो 3 चीज बोलना, वित्त, वित्त, संपत्ति और संविदा। कौन चीज? संविदा का मतलब अनुबंध और मुकदमा। वित्त, संपत्ति और संविदा। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदा। भाग 12 वित्त, संपत्ति और संविदा। भाग 12 भाग 12 भाग 12। अब आया तेरे क्या आया? तो वाणिज्य और व्यापार, सुना पर, वाणिज्य व्यापार समागम 13। वाणिज्य व्यापार समागम 13। जो मूल जो शब्द है जो परीक्षा में आता है वही बोल रहा है। वाणिज्य व्यापार समागम 13। वाणिज्य व्यापार समागम 13। वाणिज्य व्यापार समागम 13। व्यापार कहाँ? बाहर में नहीं, भारतीय राज क्षेत्र के भीतर। कौन चीज? भारतीय राज क्षेत्र के भीतर व्यापार करने के लिए जो नियम कानून है, प्रक्रिया है, वो लिखा हुआ है भाग 13 भाग। तो वाणिज्य व्यापार समागम भाग 13। वाणिज्य व्यापार समागम भाग 13। वाणिज्य व्यापार समागम भाग 13। अब संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 14। जैसे संघ के अधीन सेवा है तो यूपीएससी, और यूपीएससी संघ यानी सेंट्रल लेवल की नौकरी। यूपीएससी अखिल भारतीय सेवा जो सेंट्रल लेवल की नौकरी है, यूपीएससी भाग 14। राज्य के अधीन सेवा है बीपीएससी, बीपीएससी भाग 14। यूपीएससी संघ, बीपीएससी राज्य, यूपीएससी संघ, बीपीएससी राज्य। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवा भाग 14। भाग संघ राज्य अधीन सेवा भाग 14। 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 अनुच्छेद भी याद करना है तो वो भी नहीं बता रहे हैं, एक बार बताएंगे तो अनपढ़ हो जाएगा। धीरे धीरे हम सब कुछ दे देंगे, तुम्हें सिखाएगा हमको, ठीक है ना। वो टेंशन नहीं लो, एक सप्ताह के अंदर आपको सब कुछ जो है क्या ना मुँह रहेगा। दांत कहीं कुछ बोलेगा तो टपक जाएगा, ठीक है ना। कुछ बोलेगा टपक जाएगा, समझ गया है ना। एक के बाद जहाँ अनुच्छेद घुसाने लगे ना, उसका तो पढ़ल हो गया, जो नया नया है उसका हो गया, अनपढ़ हो जाएगा, इनो वगैरह भी काम नहीं करेगा, समझ गया। चलो पढ़ो अभी यहाँ पर अनुच्छेद बोला, अनुच्छेद वो लिखे बोल दीजिए ना, वो धीरे ले होगा, समझ गया। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ बता रहे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14। संघ राज्य अधीन सेवाएं भाग 14। संघ राज्य अधीन सेवाएं भाग 14। भाग अब जो यूपीएससी संघ और बीपीएससी राज्य वो उसका पद है 14 में। अब उसके लिए नियम कानून प्रक्रिया भत्ता वेतन उत्तन उसको बोलते हैं अधिकरण। क्या बोलते हैं? अधिकरण या न्यायाधिकरण। न्यायाधीश उसका कार्य कर्तव्य क्या है वो उसको बोलते हैं न्यायाधिकरण। क्या बोलते हैं? न्यायाधिकरण 14 के ए, न्यायाधिकरण 14 के ए, न्यायाधिकरण 14 के ए, न्यायाधिकरण 14 के ए, न्यायाधिकरण 14 के ए। निर्वाचन आयोग 15। निर्वाचन आयोग 15। चुनाव आयोग 15। ज्ञानेश कुमार 15। और अभी चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन है? ज्ञानी बाबा ज्ञानेश कुमार, बड़ी ज्ञानी है, उल्टा पुल्टा काम करता है, ठीक है ना। ज्ञानेश कुमार। निर्वाचन आयोग 15। निर्वाचन आयोग 15। चुनाव आयोग 15। चुनाव आयोग 15। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। विशेष कुछ वर्ग मतलब एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग। एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग। पिछड़ा वर्ग के बारे में विशेष प्रावधान। विशेष 16। कौन सी? निर्वाचन 15। निर्वाचन 15। निर्वाचन 15। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध। विशेष 16। राजभाषा 17। राजभाषा 17। राजभाषा 17। राजभाषा 17। राजभाषा 17। राजभाषा हिंदी है। हम लोग के राजभाषा क्या है? हिंदी। क्या है?
हिंदी भाग 17 भाग ओ से आपातकाल, ओ से आपातकाल, ओ से 18, 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 ओ से। अब जो है विविध, सब पुस्तक में अंतिम में विविध होता है, मिसलेनियस होता है। मिसलेनियस क्या होता है? विविध होता है। क्या होता है? लुसेंट में भी विविध है ना। विविध यानी कोई एक क्षेत्र नहीं, कोई एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सब्जेक्ट का मिश्रण मिला दिया। खिचड़ी, कौन सी खिचड़ी? 19 खिचड़ी, 19 विविध, 19 विविध, 19 मिसलेनियस, 19 खिचड़ी, 19 समा गया। और संविधान संशोधन, 20 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 संविधान संशोधन। अस्थायी उपबंध 21, अस्थायी उपबंध 21, यानी वैसा संविधान में वैसा प्रावधान जो परमानेंट नहीं है, उस समय के हिसाब के अनुसार जोड़ दिया गया है, लेकिन परमानेंट नहीं है। जैसे धारा अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में लागू था, परमानेंट नहीं था, तो वो था आपका 21 में, इसलिए हटा दिया गया। हटा दिया गया, हटा दिया। तो अस्थायी उपबंध 21 में, अस्थायी उपबंध 21 में, अस्थायी उपबंध 21 में, अस्थायी उपबंध 21 में। संक्षिप्त नाम 22, संक्षिप्त नाम 22, शॉर्टकट नाम 22, संक्षिप्त नाम 22, संक्षिप्त नाम 22। समय आ गया। अब सुनो, अब जो है कम से कम पहला पढ़, पहले पढ़ो अभी। सुन, क्या सुनो, अब जो आप लोग को एक से लेकर 9 के बीच तक लगातार याद होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, 1 से लेकर 9 के बीच तक लगातार याद होना चाहिए। उसके बाद डायरेक्ट 11 केंद्र राज्य संबंध, उसके बाद डायरेक्ट 15 निर्वाचन आयोग, उसके बाद डायरेक्ट 17 राजभाषा, उसके बाद ओ से 18 और शपथकाल, उसके बाद 20 संविधान संशोधन। क्या बोले हैं? 1 से 9 के बीच तक लगातार। उसके बाद केंद्र राज्य संबंध 11, उसके बाद निर्वाचन आयोग 15, उसके बाद राजभाषा 17, आपातकाल 18, संविधान संशोधन 20। अब इसका मतलब ये सुना कि हम जो हमको याद है भूल जाए, लला याद है तो भूलना ना है, लेकिन ये सब ज्यादा ध्यान देना है। बोलेगा, बोलो। संघ राज्य क्षेत्र 1, संघ राज्य क्षेत्र 1, नागरिकता 2। ऐसे ना पूछेंगे, ऐसे तो होवे करेगा। बोलो, भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 2, नागरिकता भाग 2, नागरिकता भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 4, डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 5, संघ भाग 5, संघ भाग 6, राज्य भाग 6, राज्य भाग 6, राज्य भाग 7, राज्य भाग 7, निरास्त भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश भाग 8, केंद्र शासित प्रदेश भाग 9, पंचायती राय, पंचायती राय 9 के, नगर पालिका, नगर पालिका 9 के भी, सहकारिता 9 के भी, सहकारिता 10, SC ST क्षेत्र, SC ST क्षेत्र 11, केंद्र समान, केंद्र समान, बो से 12, बो से
वित्त बोसे बारे बोसे वित्त वित्त संपत्ति और संविदा बारे और तेरे व्यापार वाणिज्य समागम। बोलो तेरे व्यापार वाणिज्य समागम, तेरे व्यापार वाणिज्य समागम। 14 केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं, केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 14 के अधिकरण, 14 के अधिकरण 15 निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रबंध, विशेष प्रबंध। 17 राजभाषा, 17 राजभाषा। 18 ओ से 18 ओ से अपतकाल, अपतकाल। 19 विविध, 19 विविध। 20 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। 21 अस्थायी उपवन, अस्थायी उपवन। 22 संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। बैठ अभी, बलखाई का बैठो अभी, धीरे धीरे अभी और मजा आएगा तुम्हारा, क्योंकि जो नया नया उसको थोड़ा दिक्कत होता है, उसके धीरे धीरे और मजा आएगा। बैठ अभी बैठना है। चलो यहां ध्यान दो। अब सुन पहले, अब उल्टा पुल्टा बोलना है। उल्टा पुल्टा, उल्टा उल्टा पुल्टा समझता है ना? उल्टा पुल्टा समझता है ना? उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा। बोलो संविधान संशोधन भाग 20, भाग 20, भाग 20। बोलो राजभाषा 17, राजभाषा 17, राजभाषा 17। बोलो केंद्र संबंध 11, केंद्र संबंध 11, केंद्र संबंध 11। बोलो विविध, विविध 21, 19 तुरंत धीरे धीरे। विविध 19 कंची अपतकार। 18 अपतकार। 18 मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। 4 के 4 के मौलिक अधिकार। 3 मौलिक अधिकार। 3 निर्वाचन आयोग। 15 निर्वाचन आयोग। 15 वित्त संपत्ति संविदा, वित्त संपत्ति संविदा। 12 कौन सी? 12 क्या ना, केंद्र और राज्य के अधीन सेवा। 14 केंद्र राज्य के अधीन सेवा। 14 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4 कौन सी? 4 राज्य। 6 राज्य। 6 संघ। 5 संघ। 5 रद्द। 7 रद्द। 7 निरस्त। 7 निरस्त। 7 केम्मा संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन 1956 नागरिकता। 2 नागरिकता। 2 नागरिकता। 2 नागरिकता। 2 अधिकरण। 14 के ए। 14 के ए। 14 के ए अस्थायी उपबंध। अस्थायी उपबंध। 21 कौन सी? 21 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। 8 कौन सी? 8 संक्षिप्त। संक्षिप्त नाम। 22 कौन सी? 22 पंचायती राज। 9 पंचायती राज। 9 नगर पालिका। 9 के नगर पालिका। 9 के सहकारिता। 9 के भी सहकारिता। 9 के भी संघ एवं राज्य क्षेत्र।
एक संग एवं राजक्षेत्र, एक संग एवं राजक्षेत्र, एक संग एवं राजक्षेत्र, एक संग एवं राजक्षेत्र, एक कौन सी हो गया याद? अरे याद हुआ रे, याद हुआ? कम टाइम में हो गया है। कल जैसे आएंगे वैसे 5 छोटे बोलेंगे, है ना? ये आपका लास्ट में लिखा हुआ है। लेकिन ए बैला बैठ अभी, बैठा रहो अभी, अब बैठा रहो। जैसे कल आएंगे 5 छोटे बोलेंगे। इस सरकार लगातार जो है 5 दिन बोलेंगे, 5 दिन। सबको याद ना होगा, याद होगा रे? तुम आ गया ना? जाओ मौज करो, मोह नहीं करना, पढ़ना है, पढ़ना है। चलो बोलो ऑनलाइन वालों, ए साइड करो उसको रे, बरंच बाबू। बताओ ऑनलाइन वालों को दिक्कत सर कितना घंटे पढ़ते हो, पढ़ाते हो? आपका लगभग जो है 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा पढ़ने मिनट 2 क्लास चल रहा है। केमिस्ट्री में भी 1 घंटा 15 मिनट और आपका पॉलिटी में भी 1 घंटा 15 मिनट, है ना? अभी धीरे धीरे जो है इतना इलेक्शन है, नया नया लोग है, फाउंडेशन पढ़ रहा है। धीरे 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 डोज बढ़ाते जाएंगे, समझ गया ना? तो धीरे धीरे गाना गाता है, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना, उसका धीरे धीरे पढ़ाई को भी बढ़ाना है, हार्ड से सब पढ़ लेना है। ऑफिस में राकेश कहाँ है? राकेश नोट्स दे देना, जाओ ऑफिस में जाओ। फिर से क्या फिर से? बड़ी फास्ट तुम लोग को कमेंट जा रहा, मस्त लगा सर। अरे एकदम मस्त लगेगा, टेंशन क्या लेता? अभी शुरुआत है, जब पूरा पढ़ा देंगे ना उसके बाद सब सब्जेक्ट तुम्हारा उंगली पर नाचेगा। जब पूरा पढ़ा देंगे तब। अभी थोड़ा ये लोग को बैठे में लेट कर देता है, उसमें भी 10-15 मिनट बर्बाद हो जाता है। टाइम पर आएगा, तैयार रहेगा। अभी 2-3 दिन क्लास अभी नया नया है तो अभी थोड़ा है ना लेट हो जाता है, थोड़ा बैठने में मैनेज करने में हो जाता है। धीरे धीरे सब सीख जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लव यू गुरुदेव, सब समझ में आ गया, एकदम आएगा, क्यों नहीं आएगा? जहाँ रटने वाला है वहाँ पर हम खुदे बोलेंगे, याद करवा देंगे। टेंशन तुम लोग को नहीं लेना है, सब कुछ होगा। स्टैटिक का पीडीएफ, हाँ स्टैटिक का पीडीएफ डाल देंगे। स्टैटिक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे केवल पॉइंट डाला होता है ना? तो अपने खुद से भी पढ़ सकता है, ऐसे तो पढ़ेबे करेंगे हम, लेकिन अपने से खुद से पढ़ने वाला स्टैटिक होता है ना? तो नोट्स के लिए नंबर तो कल देवे किए थे। नोट्स के लिए अगर लिखना है लिख लो, निकलवाना है तो खुद निकलवा लो। सस्ता पड़ रहा है, अच्छा निकल रहा है तो खुद निकलवा लो। ऐसे नोट्स का नंबर है 7631676221, ठीक है ना? ये नोट्स का नंबर है, बात कर लेना है या मैसेज कर देना है, ठीक कर देना है, जवाब मिलके उसके बाद कर लेना है। इतना दिन में कंप्लीट होगा। अब अभी शुरुआते हुआ कंप्लीट करे बात करता है। अभी छठियारियों ना हुआ, अभी 2 दिन हुआ, 6 दिन तो होने दो, छठियारी भी खत्म होने की बात करता है। इसे कब बोर्ड पीडीएफ साथ साथ डाल रहा है, साथ बोर्ड पीडीएफ दे देना। चलो ऑनलाइन वालों, बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मंगल रहो, पढ़ते रहो। बाय 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 बाय, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय।